और इस परमात्मा के सच्चे मंत्र को और अधिकारी संत से लेकर नाम लेते भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मान ले कई ऐसी सती थी कि भी यहाँ मरीज आते हैं, हमारे भक्त कह सुनकर लाते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता। नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मरण दे, गारंटी देता है दास। लेकिन जितना विश्वास चाहिए, जिस आधार से परमात्मा हमें कुछ राहत दे, वो बहुत दिनों में बनता है, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं। हम उन नकली संतों के पास लुट पिट चुके हैं और स्थान असली पर आने पर विश्वास नहीं होता। जैसे एक बाजार में और 9 नकली दुकान हो, धोखे कर रहे हो, और 10वीं के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके दिमाग में वह साइकोलॉजी रहती है कि ये भी माल डुप्लीकेट पाओगा, चाहे कति ओरिजिनल दर ले, विश्वास हो को नहीं, वो तो बढ़ते पता चलेगा, उसका यूज करेंगे तब। और फिर भी उसने उपदेश ले लिया, उपदेश लेते ही भी उसकी प्राण छूट जाते। मनुष्य जीवन उसको गारंटीड है, उसके तो सौभाग्य था, उसको मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अरीब ते स्टार्ट हुआ है भक्ति युग का, हजारों वर्ष चलेगा, ये तुरंत वापस मनुष्य जीवन होगा। आते फिर उसको छोटी सी उम्र में ये मार्ग मिलेगा और पूरी उसको आयु देगा भगवान, और लेके इस अगले जन्म में पार हो जाएगा। तो और यहाँ ना आता तो उसने मरना ही मरना था और भूत भी बनना था, बिरान दुर्गति हो जानी थी। तो उससे भी उसके सब पापों का नाश करके परमात्मा तुरंत मनुष्य जीवन दिला देता है। इतने दयालु ही है भगवान, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं और इसने हमें यहाँ से निकालना उद्देश्य है परमात्मा का। और ये फिर ये नहीं देखता, क्योंकि इसके हाथ में कलम, इसने कोई न्यू कहने वाला नहीं, आपने क्यों ऐसे कर दिया, ये समर्थ है। धर्मदास जी ने परमेश्वर की सामर्थ्य में कहा था, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, ये जी साधो और सकल बेमानी, सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना, निर्विकार निर्भय तू ही। क्या कहा था कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना। हे परमात्मा, हे कबीर परमेश्वर जी, आपकी सबके ऊपर प्रभुता, आपके ऊपर कोई प्रभु नहीं, और जो समर्थ है उसके ऊपर जो चाहे कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं महापुरुषों ने कौन कौन से नाम जाप किए और किस नाम से उनका मोक्ष हुआ। कुछ एक का प्रमाण देंगे, बुद्धिमान को संकेत बहुत होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पंथ से तो दास है ही, उनके तो इतिहास को खूब गहराई से जान चुका है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे और उन्होंने वो मंत्र अपनी वाणी में लिखे, ब्रह्मवेदी के अंदर लिखे 500 कमलों के मंत्र। उससे हटकर फिर बताया कि एक सतनाम है 2 अक्षर का, और उसमें क्या क्या बताए हैं। धर्मदास जी को परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया था, और कबीर पंथी एंड बैंड बंडे और कुछ नाम जाप करते। परमात्मा का आदेश था कि इसको अभी तक छुपा के रखना था, अब सार्वजनिक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आम आदमी ने सोचेगा वो पता नहीं क्या मंत्र देते हैं। या दास ने पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि धर्मदास जी को ये नाम दिया, गरीबदास जी को ये नाम दिया, नानक साहिब जी को ये नाम दिया। लेकिन नानक साहिब जी ने जो नाम जपा वो सिख समाज को भी ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा ने सख्त आदेश दे दिए थे कि धर्मदास तो लाख दुहाई, जिस भी संत को उपदेश देते थे उसको यही पहले कसम दिलाते थे कि ये मंत्र अभी डिस्क्लोज मत करना। सतनाम क्या है? नानक साहब ने महिमा गाई है, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, कि वाहे गुरु माने कबीर परमेश्वर इज गॉड, वो गुरु हो, वाह गुरु, वाह गुरु। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जैसे नानक साहिब जी को मिले, जैसे धर्मदास जी को मिले, और सतलोक लेकर गए सबको, फिर वापस छोड़ा उनको। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। फिर क्या बताया कि झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह सिखा के गल पड़ीब कौन छुटावे था। अब जैसे नानक साहिब जी ने सचखंड के अंदर जाकर कबीर परमेश्वर को देखा, उनका नज़ारा देखा, झांकी देखी, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब प्रांत की झांकी, उसके एक
ट्रेली ही पर बना करके सारे उसका जो मॉडल बना कर ले जाते हैं, दिखाते हैं। फिर ये हरियाणा प्रांत की झांकी, तो ऐसे कहते हैं सतलोक में कबीर परमेश्वर की झांकी को देखकर नानक की तीवाह अको हो वाह, ये है परमात्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान मान रहे थे, वाह वाह वाह, कहते ये है भगवान। और फिर परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया अपना गवाह बनाने के लिए, और कहा था वहाँ सतलोक में कि मैं बनारस के अंदर काशी में जुलाहे का काम करता हूँ, और श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, वहाँ मैं रहता हूँ, और सतनाम चाहिए तो वहाँ आना, प्यारी आत्मा वहाँ दूंगा। तो नानक साहिब जी वहाँ काशी में पहुँचे, बनारस में, और वहाँ जाकर देखा परमात्मा को कपड़ा बुनते हुए खड्डी में, और वही सूरत वही सकल सतलोक में देखी थी अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। वहाँ आकर के कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये बैठे हो भगवान, ये वाहे गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु के गुरु परमात्मा सतनाम दो मुझे। अब क्या कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी ने कहा था ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये देखो क्या बावला सा बना बैठा है, ये परमात्मा है सारी ब्रह्मांड का रचने वाला, ये दानक रूप में जुलाहे रूप में विराजमान है। अब उस पंजाब प्रांत से गए हुए व्यक्ति को वहाँ ये कहते हुए सुनकर आसपास के जुलाहे इकट्ठे हो गए, और वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि ये एक दूसरे को कहते हैं कि इस नीरू के पुत्र को ये भगवान बता रहा है, पंजाब का पंजाबी है, देखो इसकी अकल मारी गई है। और वो कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहन सूरत और मुल्क की वेश, इस मुल्क में इसने ऐसा वेशभूषा बना ली, और ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब ने धोखा दिए बैठा हुआ है, और खरा सियाणा बहुता बाहर, ये आम व्यक्ति नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है, और ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा हुआ ये पूरा श्लोक है, पूरा एक पौड़ी है। तब परमेश्वर ने उनको कहा कि बैठ जाओ महात्मा, आपकी कोई नहीं मानेगा ये। अब नानक साहब ने कहा था मैं भी इनकी नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं देख चुका हूँ आपके उस निज स्थान को। अब क्या बताया गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे, अर्ता की संगत नानक रहंदा, और कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, धानक रूप रहा करतार, गवाही दे रखी। और फिर नानक साहिब जी ने क्या नाम जपा था वो अपनी वाणी में लिखा था, लेकिन एक घटना घटी थी कि परमात्मा ने ये कहा था कि ये नाम आप किसी और को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो काल के दूत, मेरी और काल की वार्ता और प्रॉमिस हो चुका है कि कलयुग की पिछली पीढ़ी जब आवेगी तो उस समय ये कोई टांग नहीं अड़ाएगा, और ये जो तत्व ज्ञान है ये उस समय ओपन किया जाएगा। और ये मंत्र भी सार्वजनिक उसी समय करने, अभी नहीं करने, डिस्क्लोज मत करना, आप जाप करो, अपना कल्याण करवाओ। तो नानक साहिब जी, क्योंकि ये तो दृढ़ भक्त थे, महान आत्मा थे, जो आदेश प्रभु का, और फिर उसने कौन मोड़ दे, महापुरुष वो होते हैं। तो उन्होंने किसी सिख समाज में किसी भी सिख को, अपने अनुयायी को ये मंत्र नहीं दिया, और ना जाप करने का अधिकार दिया। अभी दिखाता हूँ आपको सतनाम कौन सा मंत्र है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बिल्कुल आसान है, इतना सिंपल वे, चलते फिरते उठते बैठते लेट के किसी प्रकार भी सिमरण करना, श्वास उश्वास से, या जैसे मंत्र आपके प्रथम दे रखे उसको मन में करो, मौखिक करो, बोल के करो, धीमा धीमा, या किसी दूसरा बिना नाम वाले को नहीं सुनने देना इसको। लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये कठिन हो गया, क्योंकि नकली पंथों ने, नकली संतों ने बैठा दिया, ये काल के दूत का काम कर रहे हैं। और इसलिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देने पड़ते हैं, जब बुद्धि में प्रवेश होता है आपके हमारे कि सचमुच बात ही ऐसे ही है। गरीबदास साहब ने कहा था कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा था वाहे गुरु जाप करो,
और दूसरा मत करना कुछ भी, इसलिए कि परमात्मा का आदेश था, अभी नहीं बता।